अब तो टूनी चिड़िया काफी ज्यादा अमीर हो चुकी थी, क्योंकि टूनी चिड़िया ने मिट्ठू महाराज के घर को रंग किया था, जिसे देखकर मिट्ठू महाराज तो बहुत ज्यादा ही खुश हो गए थे और उसे सोने के सिक्के दे दिए थे। अब टूनी चिड़िया ने जंगल में अपने सोनार की दुकान खोल दी थी, जहाँ वे सोना बेचा करती थी। अब टूनी चिड़िया ने उन पैसों से काफी ज्यादा खेत खरीदे थे और वे अब काफी अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। टूनी चिड़िया, ये हार तो मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। तुम्हारी दुकान के सारे जेवर बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन चिड़िया, ये हार असली तो है ना? तोते, मेरी दुकान के सारे जेवर बहुत ही अच्छे हैं। 100 कैरेट के सारा सोना है ये। तुम्हारी पत्नी जब इसे पहनेगी तो वे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी। अरे टूनी चिड़िया, तुम कह तो बिल्कुल ठीक रही हो। दिखने में भी ये सोना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। जब मैं ये हार अपनी मीनू को दूंगा तो मीनू तो मुझसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। हाँ तो फिर तोते, तुम देरी क्यों कर रहे हो? इससे पहले कोई पक्षी आकर मुझसे ये हार ले जाए, इससे पहले तुम ये हार मुझसे ले लो। हाँ हाँ ठीक है टूनी चिड़िया, एक काम करो, तुम ये हार मुझे पैक कर दो। फिर टूनी चिड़िया तोते को वो हार दे देती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा तो टूनी चिड़िया की सफलता को देखकर बहुत ज्यादा ही जल रहा था। दोस्तों, क्या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, क्योंकि ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। देख रही हो रानी, ये टूनी चिड़िया तो कितनी ज्यादा कमाई कर रही है। आए दिन ये टूनी चिड़िया तो सफल ही होती जा रही है। एक समय था जब मैं और टूनी चिड़िया जंगल में घरों को रंग करते थे। सारे पक्षी टूनी चिड़िया से ही अपने घरों को रंग करवाते थे और कोई भी पक्षी मुझसे अपने घर का रंग नहीं करवाता था, जिस कारण मैंने वो दुकान बंद कर दी। जब से टूनी चिड़िया ने मिट्ठू महाराज के घर को रंग किया, तब से टूनी चिड़िया की तो किस्मत ही चल पड़ी। कालू जी, उस दिन आपने मिट्ठू महाराज के घर को रंग किया होता तो आज हम अमीर होते। अरे पर मेरा काम तो उस टूनी चिड़िया की वजह से ही बंद हुआ था। सारे पक्षी बस टूनी चिड़िया से ही अपने घरों को रंग कराते थे। मेरे पास तो कोई भी पक्षी रंग करवाने नहीं आता था। कालू जी, मैं आपको जानती हूँ, आप पक्षियों से रंग कराने के डबल पैसे लेते थे और तो और आप कलर भी डुप्लीकेट यूज करते थे, जिससे पक्षियों के घरों का रंग बहुत जल्दी ही खराब हो जाता था, जिस कारण पक्षी आपसे अपने घरों को रंग नहीं करवाते थे। हाँ मैं जानता हूँ, परंतु टूनी चिड़िया ने आज तक जो भी कमाया है वो सिर्फ मेरा है, मेरा। क्योंकि अगर टूनी चिड़िया इस जंगल में ना होती तो सारे पक्षी मुझसे ही अपने घरों को रंग करवाते और मिट्ठू महाराज के घर का रंग भी मैं ही करता। कालू जी, जो हो गया सो हो गया। मैं क्या कहती हूँ, अब टूनी चिड़िया के पास जाइए और उसे कहिए वो आपको उस दुकान पर बिठा ले। आप उसकी दुकान पर कुछ काम करेंगे तो हमारा घर खर्च भी अच्छा चलेगा। हाँ हाँ, मैं टूनी चिड़िया की दुकान पर काम जरूर करूँगा, पर तुम देखना रानी, एक दिन उसका सारा पैसा मेरा होगा। फिर ऐसा कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास काम मांगने के लिए चला जाता है। टूनी चिड़िया के घर पर रखा हुआ सोना देखकर तो कालू कौवे की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे आओ आओ कालू कौवे, कितने दिनों बाद आना हुआ, बताओ कैसे हो आप? और टूनी चिड़िया, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ। मेरे पास तो अब करने के लिए कोई काम ही नहीं है। अब तो घर का गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। एक समय था जब मैं जंगल में पक्षियों के घरों को रंग करता था, वो भी काम तुम्हारी वजह से बंद हो गया, क्योंकि सारे पक्षी तुमसे ही जो रंग करवाने लगे। टूनी चिड़िया, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि अगर तुम्हें अपनी दुकान पर किसी पक्षी की जरूरत है तो मैं तुम्हारी दुकान पर काम करने के लिए तैयार हूँ।
अरे टूनी चिड़िया प्लीज मुझे अपनी दुकान पर रख लो। अच्छा भाई ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हें अपनी दुकान पर रख लेती हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। अरे बाप रे, इस टूनी चिड़िया ने तो अपने घर पर बहुत ज्यादा सोना रखा हुआ है। बाप रे, इतना सोना अगर मैं चुरा लूं तो मेरी तो पूरी जिंदगी ही सेट हो जाएगी और रानी कभी भी मुझसे बहुत ज्यादा ही खुश हो जाएगी। लगता है टूनी चिड़िया शाम होते ही सारा सोना दुकान से घर ले आती है और सुबह होते ही अपने घर का सारा सोना दुकान ले जाती है। बस अब मैंने सोच लिया है, जब अच्छा मौका मिलेगा तब मैं टूनी चिड़िया के घर पर जाकर सारा सोना चुरा लूंगा और फिर उस सोने को दूसरे जंगल जाकर किसी पक्षी को बेच दूंगा, जिससे मेरे पास बहुत ज्यादा ही पैसा होगा। फिर कुछ दिन कालू कौवा मौके का इंतजार करते हुए टूनी चिड़िया की दुकान पर काम करता है और मौका मिलते ही अब तो कालू कौवा चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। चलो भाई, समय हो गया है टूनी चिड़िया के घर पर जाकर सारा सोना चुराने का। बस कैसे न कैसे मैं सारा सोना चुरा लूं तो ये सारा सोना मेरी जिंदगी बदल देगा। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर चोरी करने के लिए जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।